तो गुड मॉर्निंग। और आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कैसे हम कंपाउंड यूनिट बनाते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, पहले एक बार थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। जैसे अब तक हमने डेली में ये सीखा है कि हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक माउस हो गया, एक कीबोर्ड हो गया। तो जैसे हम बनाते क्या है कि एक कीबोर्ड 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 सिंगल सिंगल 10 पीस हो गया। माउस है तो माउस भी सिंगल सिंगल हमारा 10 पीस हो गया। लेकिन अब हमारे पास कुछ ऐसी चीजें आएंगी कंपाउंड में, तो ये रहता है, इसको बोलते हैं हम सिंपल यूनिट बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम सिंपल यूनिट है। ठीक है, मतलब एकल जिसे बोलते हैं उसको बोलते हैं, मतलब शुद्ध हिंदी इसका होता है, सिंपल का मतलब एकल होता है, तो ये सिंपल यूनिट में आता है। ओके, इसके बाद अब हम कंपाउंड यूनिट जाएंगे। कंपाउंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स हमने बना दिया, या मान लीजिए कि हमारे पास क्या है कि एक बॉक्स है। तो इसको एक हमारा ये क्या हो गया, बॉक्स हो गया। और इस बॉक्स में मान लीजिए कि हमारे पास 10 पीस कोई सामान रखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे 10 सामान रखा हुआ है। पूरा ये पूरा हमारा क्या एक बॉक्स हुआ। अब बॉक्स में सब क्या है, हमारे पीस है। क्या है हमारे पास, पीस है, मतलब कुछ सामान टुकड़ों में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा चलेगा बॉक्स इनपुट, इसको बोलते हैं हम कंपाउंड यूनिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, ये पूरा यूनिट क्या कहलाता है, हमारा कंपाउंड यूनिट कहलाता है। इसको बोलते हैं कंपाउंड यूनिट। मतलब इससे क्या मतलब है, इसको बोलते हैं चक्री, मतलब कंपाउंड का मतलब चक्री होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान के चलिए कि अगर एक बॉक्स का रेट, अगर इस बॉक्स का रेट 10 पीस है, और अगर हम मान के चलिए कि 150 रुपए लगाते हैं, इस पूरे बॉक्स का रेट कितना है, 150 आर एस 150 पर बॉक्स। तो आपको ये डिवाइड कर लेना होगा कि अरे, अगर एक बॉक्स का रेट 150 है, इसमें 10 पीस है, पर पीस कितना हुआ, 15 रुपए। तो आप क्या करेंगे, जितने नंबर आप बॉक्सेस है उससे क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे। यानी कि आपको क्या मिलेगा कि अगर हमारा नंबर आप बॉक्सेस है 150 है, इसमें 10 का डिवाइड कर दिए, तो इक्वल टू हमको मिल गया 15 रुपए, हमको एक पीस का मिल गया। तो ऐसे हम डेली में अकाउंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम केला खरीदने गए, तो केला क्या हो, एक दर्जन भी खरीदे, एक भी केले का था, एक दर्जन केला मान लीजिए, बनाना अगर है मान लीजिए, तो बनाना क्या होता है कि बनाना अगर मान लीजिए कि 1 डजन, यानी कि एक दर्जन में कितना होता है, 12 केले होते हैं। ठीक है, 12 बनाना, एक दर्जन में 12 बनाना मतलब 12 केला होता है। ठीक है, तो आपसे कोई ये पूछेगा कि आप हमको अकाउंट करके दो, डजन DOZEN कर देते हैं। आपसे कोई ये बोले कि आप हमको अकाउंट करके ये दो कि अगर एक डजन का प्राइस मान के चलिए 30 रुपीज है, कितना है, 30 RS है, तो 1 केले का कितना होगा, तो 1 बनाना का हो जाएगा 30/12। अब जितना आएगा डेसिमल में, जितना डिवाइड करके आएगा, तो टैली में एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, Ctrl+N, 30/12, यानी हमारा आ गया 2.5 रुपए एक केले का रेट पड़ा। क्या आ गया, एक केले का रेट हमारा 2.5 रुपए पड़ गया। ठीक है, क्लियर हो गया कि 2.5 आ गया। तो ये चीज हम टैली में कैसे अकाउंट करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल पहले चीज बता देते हैं आपको कि पहले कैसे करना है। मान के चलिए कि हमारे पास एक बॉक्स में 10 पीस, हम यही वाला बना रहे हैं। तो पहले हमको यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, हमको यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो में। ठीक है, और हम चलते हैं यूनिट ऑफ मेजर में, पहले क्रिएट करते हैं और यहाँ कर लेते हैं सिंपल। पहले पहले हमको सिंपल यूनिट भी बनाना पड़ेगा। तो सिंपल में हम पहले करेंगे, क्या करेंगे, बॉक्स ऐसे लिख देंगे BOX, और फॉर्मल नेम इसका लिख देंगे BX। सिंबल, सॉरी, सिंबल हो गया BX और फॉर्मल नेम हो गया बॉक्स, बॉक्सेस। ठीक है, और एक सिंपल और बनाते हैं, इसमें मान लीजिए 10 नॉस, नॉस मतलब नंबर होता है, 10 पीस है या नॉस है। पीस ऑलरेडी बना होगा तो नॉस बना देते हैं, नॉस नॉस ऑलरेडी बना हुआ है, देख ले डुप्लीकेट एंट्री लिख रहा है। PCS भी देख लेते हैं, पीस नहीं है, तो इसको लिख देते हैं PIECE, पीस हमारे पास हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब हम कंपाउंड कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ये टाइप जहां लिखा हुआ है, टाइप पे पहुंचने के लिए हम शिफ्ट, देखिए शिफ्ट दबाइएगा और टैब की दबाइएगा आपके कीबोर्ड में। यहाँ देखिए
हम ऑन स्क्रीन कीबोर्ड बता देते हैं। यहाँ पे क्या दबाना है आपको, तो शिफ्ट दबाइएगा और शिफ्ट के साथ टैब दबाइएगा। जब दबाएंगे, ये देखिए शिफ्ट के साथ जब टैब दबाएंगे तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ दबा रहे हैं, तो शिफ्ट के साथ जब टैब दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड। तो कंपाउंड यूनिट सेलेक्ट करेंगे, और पहले हमारा पहला क्या है, बड़ी वाली यूनिट बॉक्स, पहले हमारा बड़ा यूनिट है, ये बॉक्स है, तो पहले सेलेक्ट करेंगे बॉक्स। पहले क्या सेलेक्ट करेंगे हम, बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। तो पहले सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ पे बॉक्स। तो बॉक्स कन्वर्जन टू, मतलब बॉक्स में कितना होगा, जैसे एग्जांपल 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो ऐसे बना सकते हैं, मल्टीप्लाइड फैक्टर बना सकते हैं हम। तो बॉक्स में कितना है 10, सेकेंड यूनिट हो जाएगा हमारा पीस। सेव कर देंगे, यस। अब देखिए हो गया। अब नॉर्मल हम एक क्या करें कि एक खाता धारक बना ले, जिससे हम कोई चीज परचेज करके ला रहे हैं, ठीक है। तो हम एक प्रोडक्ट का नाम देंगे। पहले हम क्या करते हैं, अकाउंट्स इन्फो लेजर क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं, मान के चलिए कि एबीसी एंड कंपनी से हम कोई प्रोजेक्ट परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ लिख देते हैं एबीसी एंड कंपनी, एंड कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेज किया, तो ये हो गया हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। मेंटेन बिल बाय बिल नो, बट इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस, ठीक है। ये क्या होगा, एस कर दिया, एबीसी एंड कंपनी। अब एक बना लेंगे हम प्रोडक्ट परचेज, PRODUCT, प्रोडक्ट परचेज। ये हो जाएगा अंडर परचेज अकाउंट्स, प्रोडक्ट परचेज, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस, ठीक है। अब पहले हम परचेज कर लेते हैं। तो एक हम आइटम बना लेंगे, देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, और क्रिएट कर लेंगे। अभी आइटम का ग्रुप ग्रुप वगैरह हम बना लेते हैं, ग्रुप और कैटेगरी भी बना लेते हैं या छोड़ देते हैं, सबको प्राइमरी में डाल देंगे। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, और आइटम का नाम लिख देते हैं, जैसे वाले P01, एक प्रोडक्ट हो गया। अंडर यहाँ पे कुछ नहीं ग्रुप है, तो यहाँ प्राइमरी डाल देंगे। कैटेगरी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या डालेंगे, प्राइमरी डाल देंगे। यूनिट में हम उठाएंगे यहाँ पे बॉक्स ऑफ 10 पीसेस में, यहाँ पे कर देंगे एंटर, और पूछेगा सेट स्टैंडर्ड रेट, ये बहुत जरूरी है, यस करेंगे। अब आपसे पूछेगा क्या क्या आपको रेट लिखना है, तो आप लिखेगा 150 रुपए, तो बड़ी वाली यूनिट ऑटोमेटिक आ जाएगी पर बॉक्स, ठीक है। और अगर बिक्री मान के चले आपको बनाना है, मान लीजिए 200 रुपए पर बॉक्स, तो पर बॉक्स आपने 200 रुपए बना लिया, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर दिया, सेव हो गया। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, एबीसी एंड कंपनी से इसको परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा F9, और चलेंगे यहाँ पे एबीसी एंड कंपनी, ठीक है। एंटर एंटर करते हुए आइए, और यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज, स्पेस दबाइए, तो हमारे पास P01, देखिए यहाँ पे P01, गोडाउन मेन लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। और करने के बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी डाल देंगे 10, ऐसे देखिए। तो कहने का 10 बॉक्स हो गया ना, 10 बॉक्स अगर देंगे, यहाँ क्वांटिटी एक ही बॉक्स दीजिए, एक बॉक्स यानी 150 रुपए की खरीदारी हमारी हो चुकी है, ठीक है। चलिए सेव कर दिया, एक बॉक्स हो गया। अब हम दो दो कस्टमर बनाएंगे। मान के चलिए कि एक कस्टमर तो ऑलरेडी बने हुए हैं इसमें, लेकिन कस्टमर बना लेते हैं हम। तो हम ये अकाउंट्स इन्फो में चलेंगे, लेजर में चलेंगे, क्रिएट करेंगे। एक लिख देंगे हम एबीसी कस्टमर, ऐसे लिख देंगे, एबीसी कस्टमर, ऐसे लिख देते हैं ABCCUSTOMER। अंडर क्या होगा, सन्ड्री डेबिटर्स, अंडर सन्ड्री डेबिटर्स, यस कर देंगे। और एक लिख देते हैं हम XYZ कस्टमर, XYZ कस्टमर, ठीक है। सन्ड्री डेबिटर्स, इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस। और इसी के साथ साथ एक लेजर बना लेंगे हम प्रोडक्ट सेल्स का, प्रोडक्ट सेल्स का, अंडर सेल्स अकाउंट्स, ओके। इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, यस, हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम चलिए इसको सेल करेंगे। अब दोनों को 5-5 पीस सेल करना है, अब बॉक्स नहीं सेल करना है, अब इसमें क्या करना है, अब उस कस्टमर को 5-5 पीस का हमको क्या करना है कि सेल करना है, ठीक है। तो ये चीज हमारा कैसे होगा, अब ये 5 पीस हम सेल कर रहे हैं, एक को 5 पीस नहीं, अब हम बड़ी यूनिट बॉक्स नहीं लिखेंगे। अब हमको देखिए सेल के यही एक तरीका ढूंढना पड़ेगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, और पहले चलते हैं एबीसी कस्टमर, देखिए यहाँ पे एबीसी कस्टमर मिला, और यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट सेल्स। प्रोडक्ट सेल्स का लेजर नहीं बना है क्या, देख लेते हैं। प्रोडक्ट सेल्स का लेजर नहीं बना है, तो एक बार लेजर बना लेते हैं।
अकाउंट्स इन्फो, लेजर, क्रिएट, प्रोडक्ट सेल्स अंडर ऑलरेडी बना हुआ है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में गए और सेल किया एफेट, ओके। और यहाँ पे हो गया हमारा एबीसी कस्टमर, और यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट सेल्स। देखिए उस बार परचेज में हम लगता है लेके चले गए थे, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया P01, तो दिखा रहा है देखिए यहाँ पे एक बॉक्स 0 पीस। यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिखा रहा है एक बॉक्स 0 पीस। तो हम यूनिट कैसे देंगे, तो गोडाउन से निकालेंगे मेन लोकेशन, और देखिए देगा क्वांटिटी देंगे 5। तो 5 अभी क्या बताएगा, 5 निगेटिव बता रहा है। तो हमको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव नहीं चाहिए हमको, 5 भाग 5 लेके स्पेस दबाइएगा, इस चीज ध्यान रखिएगा। छोटी यूनिट देने के लिए देखिए 5 देके स्पेस देके लिखिएगा। छोटी यूनिट कौन सी थी इसकी, नॉस में थी, किस में थी, पीस में थी, पीसीएस। तो 5 स्पेस पीस देंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए 5 पीस का दाम ऑटोमेटिक 100 रुपए निकाल के दे देगा आपको। एंटर करेंगे, सेव हो गया, इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, और अगला क्या होगा हमारे पास, एक है हमारे पास एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड में जाएंगे, तो एक्स वाई जेड कस्टमर जाएंगे, और उसके बाद से एंटर दबाते हुए चलिए, और उसके बाद से हमारा क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट सेल्स। और अब चलेंगे हम यहाँ पे P01, देखिए 0 बॉक्स 5 पीस हो गया, यानी कि बॉक्स में 10 था तो एक बॉक्स था, अब उसमें से निकल गया तो पीस में बदल गया, देखिए यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, एंटर करेंगे, गोडाउन सेलेक्ट करेंगे, देखिए इसमें भी दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए 0 बॉक्स, देखिए 5 पीस, एंटर किए, और यहाँ 5 लिख के स्पेस दबा के लिख देंगे पीसीएस। तो एक बॉक्स का रेट आपका कितना है, 200, तो 5 पीस उसमें से निकल गया, तो कितना हुआ, 100 का ये हो गया। तो ये हो गया आपका टोटल, क्लियर हो गया, सेव हो गया। अब एक बार चेक कर लीजिए स्टॉक समरी। तो स्टॉक में हमारे पास अभी नील है, और उस दिन का मोबाइल बनाया तो वो चीज बस दिखा रहा है, जो मोबाइल है वही है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी वो खत्म हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और उसके बाद हम डे बुक चेक कर सकते हैं। अब डे बुक चेक करने के लिए डिस्प्ले में गए, डे बुक आज ने आपने क्या क्या काम किया। तो आज चूंकि 1 अप्रैल, चूंकि ये क्या है हमारा, ये जो हमारा है वो हमारा एक ही डेट में सारा दिखाता है, डे बुक में सारा कुछ दिखा देगा। लास्ट में देखिए, यहाँ चलिए देखिए, यहाँ पे आपको एबीसी एंड कंपनी से परचेज दिखा रहा है 150 रुपए का, ठीक है। और ये देखिए आपको इसमें उसके बाद से 100 रुपए का देखिए दो दो सेल्स भी दिखा रहा होगा, एबीसी कस्टमर, ये देखिए ये दोनों सेल्स भी हो गया। तो ये डे बुक भी चेक होता है, डेली का जो काम करते हैं उसका हम डे बुक भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है कि कैसे हम कंपाउंड यूनिट डिफाइन करेंगे, और कंपाउंड यूनिट करके कैसे सेल और परचेज करेंगे। तो वीडियो को बढ़िया से चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और देखने के बाद नहीं समझ में आएगा तो मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।